Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the educational psychology, and yesterday we have discussed about the meaning and definitions of educational psychology. So far today's topic is concerned, today we are going to discuss about the nature and scope of educational psychology. Dear students, first of all, we will discuss about the nature of educational psychology, then to scope of educational psychology. So far, the nature of educational psychology is concerned. Educational psychology is scientific in nature. Here we will discuss some of the pointers which will highlight that educational psychology is scientific in nature. The very first point is that positive science. Educational psychology is a positive science rather than normative. So, it does not concern itself with the values and ideas. Dear students, यहाँ पे हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है. ये खुद अप्लाई नहीं होता है जब तक ना इसको टीचर अप्लाई करे. नंबर 2, बिहेवियरल साइंस. यहां हम कहते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज अ बिहेवियरल साइंस. इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेसेस इन द लर्निंग सिचुएशंस. ये एक बिहेवियरल साइंस है जहां पे लर्निंग प्रोसेसेस की जाती है और जहां पे लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है. यानी कि एक टीचर जो है, if he knows the knowledge of educational psychology and how to apply educational psychology in the field of education, वो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अपने क्लासरूम में टू मेक हिज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल. तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि इट इज अ बिहेवियरल साइंस. द टीचर tries to know the behavior of the individual in the classroom, as there are individual differences in the classroom. No two students are alike in their mental abilities, in their intelligence, in their abilities, in their age, in their size, shape and color. तो ये जो है बिहेवियर स्टडी करने में मदद देता है एक उस्ताद को. तो यहां हम कह सकते हैं कि इट इज अ बिहेवियरल साइंस. नंबर 3 इज इट इज अप्लाइड साइंस. डियर स्टूडेंट्स, यहां हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड branch of psychology. It is the application of psychological principles in the field of education. तो यहां पे अप्लाइड साइंस है क्योंकि इसको अप्लाई करना पड़ता है. जब तक ना हम इस एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं हम तक नहीं पहुंच सकते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये अप्लाइड साइंस है. इसको जब अप्लाई किया जाता है तब जाके एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट बन सकता है क्लासरूम में, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वही इफेक्टिव साबित हो सकती है. तो यहां हम कह सकते हैं इट इज एन अप्लाइड साइंस. इसको अप्लाई करना पड़ता है टू नो द वेरियस थिंग्स रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स. Practical science. Another point is that here we say that it is a practical science. It is practical in nature. ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज प्रैक्टिकल. ये एक प्रैक्टिकल है बाय नेचर. द टीचर मेक्स यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एट एवरी स्टेप फॉर द इफेक्टिव टीचिंग. जो
एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है। क्योंकि उस्ताद प्रैक्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रैक्टिकली कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है हम पर, वो चीज हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जो लर्निंग स्पीड होती है प्रैक्टिकल्स की, वो बेटर होती है एज कंपेयर टू वर्बल टीचिंग। तो हियर वी से दैट it is a practical science. The teacher make use of educational psychology at every step to make his teaching effective. Next one is that educational psychology is experimental science. How it is experimental science? Educational psychology is an experimental science and does not believe in hearsay. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये उन चीजों पर बिलीव करता है जो देखने में, जिनका प्रूव होता है, जो हम देख सकते हैं, जो हम सुनेंगे। रूमर्स जैसे जैसे हियर से मीन्स रूमर्स, रूमर्स पे ये बिलीव नहीं करता है। जो ये देखता है, जो ये फील करता है, वही उसी को ये रिजल्ट मानता है। तो अगर कोई कहेगा कि इस तरीके से हो रहा है तो उस पर यह बिलीव नहीं करता है। इट मीन्स दैट इट बिलीव्स ऑन द स्पॉट सिचुएशन। दिस वाज नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी mainly deals with the teaching and learning. Therefore, we will add some problems and that must be included in the scope of educational psychology. Number one is the learner. सबसे पहला जो है वो लर्नर है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर। जो सबसे पहले लर्नर आता है इस स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये स्टडी करता है इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी एक लर्नर की। तो ये इसका पहला स्कोप है। सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी और उसकी पर्सनालिटी को ये स्टडी करता है। नंबर टू, द लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द नेचर, थ्योरीज, लॉज, मेथड्स, फैक्टर्स एंड ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पहले लर्नर, उसके बाद द लर्निंग प्रोसेसेस। लर्निंग प्रोसेसेस में ये क्या करता है, ये लर्निंग प्रोसेसेस में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका नेचर, उसकी थ्योरीज, लॉज, उसके मेथड्स, उसके फैक्टर्स और इसके साथ साथ नॉलेज और लर्निंग सिचुएशंस को ट्रांसफर करना एक इफेक्टिव लर्निंग में, इफेक्टिव लर्निंग बनाना। तो दिस इज अनदर साइड of the scope of educational psychology. Next one is the learning situations. एक तो the learner है, दूसरा the learning process है, तीसरा the learning situations है। Here it is very important to mention here that it also studies the factors which affect the learning and the learning processes. The classroom management, discipline, teaching aids, evaluation, techniques, and methods of learning. Dear students, in learning situations, educational psychology studies the factors which affect the learning process. तो यहां पे एजुकेशन साइकोलॉजी का काम जो है वो इन चीजों को देखती है कि कौन से चीज जो है इफेक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में।
एक क्लासरूम में, जैसा कि मैनेजमेंट, क्लास का मैनेजमेंट किस तरीके से हो, क्लास में किस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचिंग एड्स जो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड टीचर के पास टीचिंग एड्स है कि नहीं है, या इवैल्यूएशन जो है टीचर अपने टॉपिक के लास्ट पे या टॉपिक के बीच में कहीं कहीं इवैल्यूएशन करता है कि नहीं, एंड जो टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग वो टीचर इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो फ्रूटफुल है या नहीं। नंबर फोर्थ इज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिसाइड्स द टाइप ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक मेन एक्सपीरियंस ये भी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी खुद डिसाइड करती है कि कौन सी टाइप की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो सूटेबल है फॉर द चिल्ड्रन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक स्कोप ये भी है कि वही डिसाइड करती है कि किस तरीके की लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो सूटेबल है इन बच्चों के लिए फॉर द डेवलपमेंट स्टेज, फॉर एनी डेवलपमेंट स्टेज, या वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ईच डेवलपमेंट स्टेज। तो हर स्टेज के लिए एक अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है टीचर के पास, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज एंड स्ट्रेटजी द टीचर applies methods, techniques, aids according to his own point of view. So we can say that educational psychology plays an important role in the field of education to make the teaching and learning process effective. With the help of this educational psychology, the teacher is able to understand what to teach, when to teach, and whom to teach. With this, we have completed today's topic, that is nature and scope of educational psychology. Thank you very much.